स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। बात करें अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो इस समय क्या तैयारियां चल रही है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है, इसको लेकर सक्रिय भाजपा के कार्यकर्ता जो लगातार इलाके में चर्चित भी हैं और तिरंगा रैली और तिरंगा यात्रा को लेकर काफी उत्साह और नजर आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के युवा नेता नरसिंह जी नायक। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मेरे प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। नरसिंह जी, इस बार किस प्रकार स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाएगा और उसकी क्या तैयारियां, क्या व्यवस्थाएं चल रही है? आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अमृत महोत्सव करके हम मना रहे हैं और ये कार्यक्रम विभिन्न रूप में 2022 से रेगुलरली चल रहे हैं। ठीक है। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने अभी एक बीड़ा उठाया है, हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा, इस बीड़े को हम पूरा करते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल, उन्होंने भी हमें पूर्ण अनूपगढ़ विधानसभा को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होंने हर घर तिरंगा को लेकर मंडल वाइज बांट करके तिरंगों के बंडल भेजे हैं, तिरंगे भेजे हैं और हमारी अलग अलग टीमें गठित हो गई हैं। हम लोग हर घर तिरंगा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साह है। लोग हर अपने प्रत्येक घर पे तिरंगा लगाना चाहते हैं और इंतजार कर रहे हैं 13 तारीख का। जैसे 13 तारीख आती है, 13 तारीख से वो लोग अपने घरों पे तिरंगा लगाना चाह रहे हैं। युवा लोग की टोलियां बनी हुई है, युवा साथियों की टोलियां बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आज मैं बात करूं अनूपगढ़ की, तो अनूपगढ़ में आज 4 बजे भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और इसी प्रकार इसी वे में गढ़साना में 14 तारीख को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम है। पंचायत स्तर पे भी 14 तारीख को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बिल्कुल, समूचे क्षेत्र में अलग अलग आयोजन इस स्वतंत्रता दिवस पर हो रहे हैं, लेकिन आप एक सक्रिय कार्यकर्ता के साथ साथ इलाके में चर्चित भी हैं कि 2023 के जो चुनाव हैं विधानसभा के, वो बिल्कुल नजदीक हैं और 2023 के चुनावों को लेकर किस प्रकार की कार्यशैली आपकी चल रही है, क्योंकि इन दिनों आपका नाम भी कहीं ना कहीं चुनावों में आ रहा है। जी बिल्कुल, 2023 के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही अपनी गति से कार्य करती रहती है। चुनाव आने पे ही काम नहीं करती, वो रेगुलरली अपना कार्य करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की बहुत सबसे बड़ी पार्टी है और इसके कार्यकर्ता भी विश्व में सबसे ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता हैं। तो ये चलता रहता है। अनूपगढ़ विधानसभा रिजर्व विधानसभा है, तो मैं एससी समुदाय के होने के नाते मेरा अधिकार भी है और मेरे बारे में लोग चर्चा करते रहते हैं। अच्छी बात है, लोगों का प्रेम है, अनूपगढ़ विधानसभा का प्यार प्रेम है जो मुझ पे दिखता है। और बात करूं मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जैसे जिम्मेदारी मुझे देगी, मैं उसका 100% पूर्णतः निर्वहन करूंगा। बहुत अच्छी बात कही है कि पार्टी जिस पर दाव खेलेगी उसके साथ आप रहेंगे। अगर बात की जाए राजस्थान की सरकार की, तो किस प्रकार इनकी व्यवस्थाएं रही है, किस प्रकार फील्ड पर कार्य रही है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। मैं बात करूं राजस्थान सरकार की, राजस्थान सरकार हर मुद्दे पे फेल रही है। आप कोई भी मुद्दा उठा के देख लो, तुष्टिकरण की राजनीति राजस्थान सरकार करती है। हमारे माननीय मंत्री जी हर बार कहते हैं, रोज इनको कोई ना कोई सीख देने का प्रयास भी करते हैं। पीछे बात करूं मैं कन्हैया लाल हत्याकांड, उदयपुर की घटना ले लो, आप भीलवाड़ा की घटना ले लो, आप भरतपुर की घटना ले लो, हर जगह फेल है। लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं जी, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। दूसरी बात मैं यह करूं, भ्रष्टाचार राजस्थान की चरम सीमा से भी चरम सीमा पे पहुंच गए। अब मैं पीछे बात करूं गंगानगर जिले की, मेरा गृह जिला है गंगानगर, तो वहां भी कुछ ज्यादा कोई बारिश नहीं कह सकता मैं, थोड़ी बारिश में ही वहां प्रशासन की गाड़ियां तैर रही थी, ऐसी स्थिति रही। अभी पीछे रावतसर की स्थिति देखें, 10 दिन मार्केट बंद रहा, बाजार 10 दिन बंद रहा, इतना पानी चढ़ गया, लोगों का इतना नुकसान हुआ जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कल मैं रावतसर होके आया था तो लोगों की पीड़ा जानी, बड़ा दुख हुआ, पर क्या करे, राजस्थान गवर्नमेंट है जो भेज करेगी। तो शिक्षा की बात की जाए तो राजस्थान की सरकार के द्वारा किस प्रकार
मैं राजस्थान सरकार की बात करूं शिक्षा के मुद्दे पे, अभी पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे रीट का हुआ है, इसी से पीछे कांस्टेबल का हुआ है, एक दो और एग्जाम की बात करूं तो मैं सारे पेपर इनके लीक हुए हैं। युवाओं, अब रीट की बात करूं तो मैं कई बच्चों ने तो आत्महत्या तक करी है। हर पेपर में पेपर ये कामयाब नहीं कर पाते हैं, प्रत्येक पेपर इनका लीक हो जाता है। व्यवस्था इनके पास है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, व्यवस्था है ही नहीं इनके पास, ना सुशासन है ना ही अनुशासन है। राजस्थान सरकार पे अफसरशाही हावी है, और अफसरशाही हावी होने के कारण ये लोग हर मुद्दे पे फेल हैं जी। कैसी भी बात करूं मैं, भ्रष्टाचार भरा बड़ा है। पीछे बात करूं नाथी का बाड़ा, आपने काफी चर्चित करा, तो हमारे डोटासरा जी, उन लोगों ने अपने घर के ही सारे आईएएस बना लिए। ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अब मैं बात करूं रीट का पेपर इनका लीक हो गया, उससे पीछे एक शायद कांस्टेबल का पेपर था, वो भी लीक हुआ इनका। पेपर तो इनका लीक होना आम बात है, रोज पेपर पढ़ के देखो, भ्रष्टाचार से भरा आता है। रोज फर्स्ट जो पत्रिका का फर्स्ट पेज होता है, उसके अंदर सारी खबरें लगभग ट्रेप की लगी होती हैं। सर, आप गांव-गांव में फील्ड वर्क कर रहे हैं, लगातार देखा जाता है गरसाना, अनूपपुर, रावला में आप लगातार घूमते हैं, तो कौन सी ऐसी धरातलिक समस्या है जो आपके सामने आती है? देखो, धरातल की समस्या की बात करूं, सामान्य समस्याओं में जैसे बिजली है, पानी है। अभी कुछ लोग मेरे पास आए थे, आते भी रहते हैं धीरे धीरे। हम माननीय मोदी जी की प्रमुख योजना है आवास योजना। उस आवास योजना का मकान लोगों को देना नहीं पसंद करते हैं। पीछे मैंने भी अधिकारियों से संपर्क करके वो दिलाने की कोशिश करी। इसके अलावा और जो राज्य सरकार की योजनाओं पे तो मैं क्या बात करूं, मैं नहीं करना चाहता। जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनको भी इनकी तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में ये लोग लागू नहीं होना देना चाहते। और वैसे राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें कमियों की, तो गिना गिना के थक जाऊंगा, तो भी पूरी नहीं हो पाएगी। डीजल यहाँ महंगा, भारत में सबसे महंगा डीजल गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का है। बिजली की बात करूं तो बिजली सबसे महंगी राजस्थान की है। और अभी गंगानगर जिले का एक और प्रमुख मुद्दा है पानी, सिंचाई पानी। बिल्कुल। सिंचाई पानी की बात करूं तो मैं हर दिन हमें धरने लगाने पड़ते हैं, फिर ये लोग सुनते हैं। और अभी तो ईश्वर ही मेहरबान रहा, नहीं तो ये फसल तबाह हो जाती, इलाका बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि जो अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र है लगातार लंबे अरसे से सिंचाई मुद्दे को लेकर लगातार धरने करता है, प्रदर्शन करता है, लेकिन आज भी इस समस्या का जो हल है वो नहीं हुआ है। अगर बात की जाए स्वतंत्रता दिवस की, तो तमाम इलाका वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या आप अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बधाई देना चाहेंगे? मैं प्रदेशवासियों को, मेरे विधानसभा वासियों से अपील करना चाहता हूं, स्वतंत्रता दिवस को भव्य बनाना है अपन लोगों ने। आज तक का सबसे श्रेष्ठ स्वतंत्रता दिवस होना चाहिए। अपना हर घर अपनों ने तिरंगा लगाना है, तिरंगा यात्रा में अपनों ने शामिल होना है। इसी कड़ी में इसको कोई पार्टी का प्रचार न समझते हुए देश प्रेम की भावना अपने में लाके अपने को इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। जिन लोगों के पास तिरंगा नहीं है, ध्वज नहीं है, वो मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं अपने घर पे ध्वज लगाने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि इस बार जो स्वतंत्रता दिवस है उसको धूमधाम से मनाया जाए, उत्साहपूर्वक मनाया जाए। एक पार्टी से उठकर एक राष्ट्र की तरफ झुककर इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो। इस बार जो स्वतंत्रता दिवस है उसको धूमधाम से मनाया जाए, उत्साहपूर्वक मनाया जाए। एक पार्टी से उठकर एक राष्ट्र की तरफ झुककर इस तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहिए और इस स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बनाना चाहिए। और वही इन्होंने कहा है कि राजस्थान की सरकार हर मुद्दे पर विफल साबित हुई है और 2023 का चुनाव इस बार एक नई क्लीन चिट लेकर आएगा। मैं मेरे सहयोगी रमेश मेघवाल के साथ विकास परिक, डीपीके न्यूज, गढ़साना।